दक्षिणी कश्मीर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पहलगाम में कल बादल फटने के कारण अचानक बाढ़ आने से कई मकानों और होटल्स को नुकसान पहुंचा, जबकि जो गाड़ियां, बाइक और स्कूटीज पार्क की हुई थी रास्ते पे, वो भी इस बाढ़ की चपेट में आ गई और बह गई। ये घटना दरअसल कल शाम को पेश आई, जब छतरगुल एरिया जो पहलगाम की पहाड़ियों में है, वहाँ पर अचानक एक क्लाउड बर्स्ट हुआ, बादल फट गया और जिसके कारण नालाए आबूरा जो है वहाँ का उसकी वाटर लेवल काफ़ी बढ़ गई और तेज़ पानी के बहाव से ना सिर्फ बिजली के खंभे उखड़ गए, पेड़ उखड़ गए, बल्कि जो गाड़ियां भी साइड में पार्क की हुई थी रास्ते पे, वो भी बह गई। जो दृश्य सोशल मीडिया पे हमें दिखे, जो हमारे पास फुटेज भी मौजूद है, उसमें साफ तौर पर दिखाई देता है कि कैसे गाड़ियां और स्कूटीज़ इस तेज़ पानी के बहाव के साथ बह रही थी। इस तेज़ बहाव पानी के कारण कई मकानों को नुकसान पहुंचा और होटल्स में भी कई होटल्स में पानी चला गया, जिसके कारण वहां पर इवैक्यूएशन करनी पड़ी टूरिस्ट की। हालांकि जो सेना है, सेना के जवान, पुलिस और अर्धसैनिक बल वो मौके पर पहुंचे। जो ऑलरेडी ये जो यनर इलाका है जहां पर ये होटल्स हैं, होटल्स की एक कसीर तादाद है, सैकड़ों होटल्स है वहां पर, और जहां ये टूरिस्ट रुके थे वहां पर जल्द से जल्द सुरक्षा बल पहुंचे और इन पर्यटकों को सुरक्षित स्थानों की तरफ लिया। तो ये जो यनर है, हम अपनी जानकारी दर्शकों की जानकारी के लिए ये बता दें कि ये यनर जो इलाका है जहाँ पर ये क्लाउड बर्स्ट और फ्लैश फ्लड्स आए, ये पहलगाम मेन टाउन से तकरीबन 12 किलोमीटर पहले ही है। नुनवन बेस कैंप जो है, जहाँ पर अमरनाथ यात्रियों को रखा जाता है और जहाँ से जत्था पवित्र गुफा की ओर जाता है, वो भी तकरीबन 10 से 11 किलोमीटर की दूरी पर है इस स्पॉट से जहाँ पर ये घटना पेश आई थी। तो कल शाम काफ़ी खलबली मच गई थी जब ये पानी का बहाव इस नालाई ओवूरा में बढ़ा, और हालांकि जो टूरिस्ट भी काफ़ी घबरा गए थे और फिर लोकल्स ने काफ़ी स्टेप इन किया, लोकल्स ने मदद की, लोकल्स आ गए और जिन होटल्स में ये पर्यटक रुके थे, वहाँ के स्टाफ ने भी हिम्मत का मुजाहिरा किया और इन पर्यटकों को सुरक्षित स्थानों की तरफ लिया। तो नुकसान काफ़ी हुआ है इस बादल फटने के बाद। जो ये अचानक से बाढ़ आई, इस बाढ़ ने ना सिर्फ बड़े बड़े बोल्डर्स लाए, बल्कि काफ़ी सारा मलबा भी साथ लाया, जिसके कारण कई होटलों में पानी घुस गया, कई घरों को नुकसान पहुंचा, बिजली के खंभे पूरी तरह से उखड़ गए हैं और जो वाटर सप्लाई पाइप्स है वो भी, उनको भी नुकसान पहुंचा है। तो आज प्रशासन इस सारे मामले का जायज़ा ले रही है। प्रशासन के अधिकारी इस इलाके में पहुंचे हैं जहां पर ये अचानक बाढ़ आई थी और वो देख रहे हैं कि कैसे जो कई रास्ते जो हैं एप्पल वैली के भी थ्रू, जो पहलगाम जाने के 2 रास्ते, एक तो अनंतनाग से होते हुए जो पहलगाम का रास्ता जाता है और दूसरा रास्ता पहलगाम के लिए एप्पल रोड के थ्रू जाता है, और एप्पल रोड और पहलगाम वैली के बीच जहां ये हादसा पेश आया, जहां ये कुदरती आफत पेश आई, वहां पर भी कई सड़कें अभी ब्लॉक हैं और कोशिश कर रही है प्रशासन की ये सड़कें यातायात के लिए खोल दी जाए। तो पूरी प्रशासन लगी हुई है, स्थानीय निवासी लगे हुए हैं ये मलबा हटाने में, और ये कोशिश कर रहे हैं कि जो टूरिस्ट वहाँ फंसे हुए उनको सुरक्षित अपने घरों की तरफ भेजा जाए। तो इस आफत के बावजूद आज और एक जत्था नुनवन बेस कैंप से पवित्र गुफा की ओर निकला। हालांकि बारिश हो रही है अभी भी पहलगाम में, बालतल रूट से भी यात्रियों का एक नया जत्था पवित्र गुफा की ओर दर्शन के लिए गया, जबकि नुनवन बेस कैंप जो पहलगाम में है वहाँ से भी एक जत्था बारिश के बावजूद निकला पवित्र गुफा के दर्शन के लिए। तो हालात अभी सामान्य, हालांकि मौसम अभी बारिश हो रही है, कई इलाकों में, श्रीनगर में भी हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन अभी जो पहलगाम में जहां ये हादसा पेश आया, जहां पर ये क्लाउड बर्स्ट हुआ था और जिसके बाद फ्लैश फ्लड्स आए थे, वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन के सीनियर्स ऑफिसर्स पहुंच चुके हैं और हालात का जायज़ा ले रहे हैं। गौरतलब बात ये भी है कि पिछले हफ्ते में एटलीस्ट ये जो पहलगाम में जो क्लाउड बर्स्ट हुआ, ये ऐसा, और फ्लैश फ्लड्स हुआ, ये चौथा वाक़ा है पिछले 1 हफ्ते में। इससे पहले
जम्मू क्षेत्र के किश्तवाड़ ज़िले में और डोडा ज़िले में 3 ऐसे फ्लैश फ्लड्स आए, अचानक से बाढ़ आई, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ संपत्ति को। कई एक दुकानों में पानी चला गया, कई जो कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स हैं उनको नुकसान पहुंचा और कई घरों को भी पहुंचा डोडा और किश्तवाड़ ज़िलों में। हालांकि किश्तवाड़ में जो क्वार पावर प्रोजेक्ट है उसके पास भी पिछले दिनों फ्लैश फ्लड्स आया था, जिसके कारण वहाँ भी आसपास के इलाके में जो रिहायशी बस्ती है वहाँ भी नुकसान हुआ था और वहाँ भी गाड़ियाँ जैसे इस फ्लैश फ्लड्स की चपेट में आकर दरियाए चिनाब में बह गई थी। तो कहीं ना कहीं बदलता मौसम हमें ये चेतावनी दे रहा है कि नहीं, कि नेचर के साथ खेलना बंद कर दो, क्योंकि जिस जगह जो यनर इलाका है जहाँ पर ये बेशुमार होटल्स बने हैं, कहीं ना कहीं वहाँ भी प्रकृति के साथ खिलवाड़ हो रही है। ये यनर जो इलाका है वहाँ पर सैकड़ों की तादाद में अवैध तौर पर होटल्स बनाए गए हैं, इलीगली कंस्ट्रक्टेड होटल्स हैं, बिल्कुल नाले के साथ बनाए हैं और नाले का जो वाटर का फ़्लो है वो कई होटल वालों ने डाइवर्ट किया है अपने होटल्स को खूबसूरत बनाने के लिए। तो जिसका कारण है कि ये जो नाले की स्पेस है वो श्रिंक की जा रही है, नाले का पानी डाइवर्ट किया जा रहा है होटल्स की तरफ, ताकि ये होटल्स और लुभावने बने और खूबसूरत बने। इसका नतीजा ये जो क्लाउड बर्स्ट जैसे वाक़ात पेश आ रहे हैं और प्रशासन भी शायद अब इस बात को संजीदगी के साथ लेगी और जो दरिया के किनारे पर, इस नाले के किनारे पर ये जो रैम्पेंट इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है, शायद इसका नोट लेगी, ताकि उत्तराखंड जैसी कोई बड़ी अनहोनी जम्मू कश्मीर में पेश ना आए। श्रीनगर से वन इंडिया के लिए मैं इजहार अली। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.